अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। गुज़िश्ता रोज़ एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 76 क्लास के मुकाम पर जो कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है या फिर कत्ल है या फिर हादसा है, इसमें अभी तक जो है कन्फ्यूजन पाई जा रही है और लोगों में जी बिल्कुल, जैसा कि पुलिस का बयान सामने आया है, इसी तरह लोगों में जो तहस्सुर फैल रहा है कि ये कोई हादसा है, ये कोई कत्ल की वारदात नहीं है। लेकिन जो शवायद जो मिल रहे हैं वहाँ से ये कत्ल की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक आदमी जो राजा बशारत वहाँ पे कत्ल हुआ, उसकी जेब में तकरीबन 1,30,000 से लेकर 1,50,000 के दरमियान उसके पास रकम मौजूद थी। आखिर वो रकम गई कहाँ? आपको ये बताता चलूँ कि इस रकम की हवाले से तफसीलात मैंने आज जो व्लॉग करना है, ये इसी हवाले से इसकी तफसीलात बतानी है कि इसकी जेब में इतने पैसे थे। तो वहाँ पे दो ही बंदे थे, एक तो मार्केट के गार्ड जो सुबह ड्यूटी करते हैं, रात भर वहाँ पे ड्यूटी करके जो है सुबह उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है, मगर उनकी ड्यूटी से पहले ये जो है वारदात होती है, ये कत्ल की रज़ाखेज़ वारदात जो पेश है ये होती है। और दूसरा वहाँ पे पुलिस पहुंची है। इन दोनों में से एक न एक को लाजमी पता है कि ये पैसे कहाँ गए। अगर इन दोनों को नहीं पता तो ये शफात किसी और तरफ जाते हैं, वो ये कि इन पैसों के लिए उन्हें किसी ने कत्ल किया। लेकिन इतने से पैसों के लिए एक इंसानी जान का ज़िया ये हमारे लिए सवालिया निशान है। हमारे माशरे में जो है आजकल वैसे क्राइम रेट देखा जाए तो बहुत बढ़ गया है, खासकर पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर है उसी के तहत फैलते हैं। कोई भी काम पाकिस्तान से शुरू होता है तो वो कश्मीर में जाके जो है पहले जन्म लेता है, फिर उसके बाद जो है वहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले अरसे में तकरीबन पाकिस्तान की माशियत जिस दिन से ख़राब है, उस दिन से पहले तो कहा जाता था कि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, मगर उसके बाद जो है लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर पाकिस्तान के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पे जितने भी सूबे हैं, वहाँ पे ये वारदातें पेश आने लगी। खासकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो है बहुत सारी वारदातें पेश आने लगी। खासकर एक मोबाइल के लिए और चंद रुपयों के लिए एक इंसानी जान का ज़िया कर लिया जाता है। इसी तरह का वाक़या मेरे ख्याल से वहाँ पे भी आ सकता है पेश, क्योंकि ये जो रकम बताई जा रही है ये एक आम आदमी के लिए जो है आज के दौर में, क्योंकि मैशियत का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, कोई कानून नहीं, कोई आयन नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। इस सब के पीछे सिर्फ एक ही ये चीज़ समझ आती है कि इस कत्ल के पीछे ये पैसा भी हो सकता है। जिस बंदे को पैसा चाहिए था उसने इन्हें कत्ल किया। और ये जो तहस्सुर दिया जा रहा है कि ये हादसा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि ये हादसे की शक्ल नहीं इख्तियार कर रहा, बल्कि ये शवायद जो है किसी और तरफ जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस का जो बयान रिकॉर्ड किया गया, पुलिस ने जो बयान रिकॉर्ड किया, उसके पीछे साफ नज़र आ रहा है कि कोई सियासी दबाव है उसके ऊपर, कोई असर रसूख है जो उसको दबाव में लाकर उससे फैसले करवाना चाहता है। इसके पीछे या फिर वो खुद भी मुलव्वस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी पुलिस तो इतनी दूध की धुली है नहीं कि वो किसी भी मामले को जो है सीरियस लेके फिर जो है उसे छोड़ दे। क्योंकि हर मुजरिम के पीछे जो है किसी न किसी का हाथ होता है, और वो हाथ छोटे मोटे आदमी का नहीं होता, बहुत तगड़े आदमी का होता है, जिसके पास असर रसूख होता है या पैसे की चमक होती है। ये जो वाक़या हुआ है ये भी इसी की एक कड़ी है, या फिर जो है पैसे की खातिर उस बंदे को कत्ल कर दिया गया, या फिर कोई और दुश्मनी थी, या फिर हादसा जो है जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बयान रिकॉर्ड किया है। मेरे ख्याल से तो ये हादसा नहीं लगता। और जहाँ तक मेरी बात हुई है वहाँ के मुकीम जो है राजा अमाद साहब से और दीगर जितने भी लोगों से, खासकर SHO साहब से, उनका भी यही कहना था कि SHO साहब ने तो डायरेक्ट यही बयान दिया कि हमने बयान रिकॉर्ड करवा दिया, मुजरिम को जो है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके उससे ये बयान लिया है कि उसने बल्कि खुद बयान रिकॉर्ड करवाया कि मेरी बस के साथ हादसा हुआ, टक्कर लगी, मुझे समझ नहीं आई, मैं आगे निकल गया। ये तो कहाँ की बात है, ये कहाँ की जो है इंसानियत है कि एक बंदे के गाड़ी के साथ कुछ लग रहा है, और ख़ासकर इंसानी जान जो कि इतनी जो है कीमती होती है वो लगती है, और वो गाड़ी जो है भगा देता है। ये तो किसी किस्म का जो है ऐसा कोई मामला लग नहीं रहा। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी जो है ज़्यादती है, ख़ासकर इंसानियत के साथ। और इंसानी जानों से खेलना जो है बहुत बड़ा गुनाह भी है। बल्कि कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है।
مزید انکشافات جو جو میرے سامنے آئیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اور میرے چینل کے ساتھ جو جڑے رہیے، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، تاکہ یار نئے آنے والا ایشو جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سلامت کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے